खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस का नहीं, उसे करके दिखाना। छुपे रहोगे पत्तों की यार में, कभी न कभी आना तो पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कब तक छुपे रहोगे पत्तों की यार में, कब तक छुपे रहोगे पत्तों की यार में, कभी न कभी आना तो पड़ेगा बाजार में। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सहवाल शेरनी चैंपियन, तो आज ये शेरनी चैंपियन से रूबहू करवाएंगे आपको। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज से कुछ दिन पहले इन लोगों ने आईटी विभाग एपीएलएल और स्मार्ट वैल्यू में आई, और स्मार्ट वैल्यू में आ करके आज कहीं ना कहीं तो अपना कैसे पाँव को जमा करके इस विभाग के अंदर में आज कहाँ तक आई है, तो मैं उनके ज़ुबानी सुनूंगा। कहता ना इसकी उड़ान अभी बाकी है, यूं थकना बैठ उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। तो आइए, तो पहले मैं मिस पूजा कुमारी से मैं स्टार्ट करता हूँ। पूजा की जो सक्सेस स्टोरी है अब तक की, तो कैसे रहा इनका बचपन, कैसे बीता, आज इनका स्टार्टअप कैसे है, ये अपने बारे में खुद से बताएंगी, तो बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पूजा कुमारी। मैं क्वालिफिकेशन एज बेसिक पार्ट। तो आज से कुछ मतलब 6 मंथ पहले हम इस सिस्टम में पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए थे। बट जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जब पढ़ने के लिए आए थे, तो मुझे जैसे घर के मतलब कि अगल बगल के लोग होते हैं, बहुत सारे बात बोल रहे थे कि तुम गई है यहाँ फंस गई है, तुम्हारा रुपया बर्बाद हो गया, तुम मतलब सक्सेस नहीं कर पाएगी। ये सब जब बोलते थे ना, तो मेरा भी माइंड में लगता था कभी ये सही बोल रहे होंगे कि सही में हम यहाँ से सक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर जब देखे कि बहुत सारा यहाँ पर से मतलब स्टूडेंट सक्सेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे बिलीव हुआ। और मतलब कि यहाँ से तब हम सोचे कि नहीं, मेरा डिसीजन अगर जो राइट होगा ना, तो हम जरूर यहाँ से सक्सेस कर पाएंगे। और मतलब कि मेरा मतलब कि हम 3 बहन हैं और 1 भाई है, और मेरे पापा एक पैर से विकलांग है। जो कि मतलब पढ़ाई लिखाई करने का तो मन था बहुत जाकर, मतलब कि जैसे दिल्ली हुआ, मतलब कि बहुत अच्छे कॉन्वेंट में, बट उतना पैसे की प्रॉब्लम, मतलब कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। बट मेरा सपना था कि नहीं, हम पढ़ाई करके डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर बने। बट यहाँ से मतलब कि जब नहीं हो पाया, तो मतलब ये भी होता है ना कि अपने पैर पर कैसे खड़ा हो पाए। मतलब कि एक डिसीजन होता है ना कि हम खुद के लाइफ में अपना कैसे, मतलब कि हर चीज़ मतलब मम्मी पापा से ही लेना होता है। तो कुछ अगर जो पेन भी लेना होता है तो मम्मी पापा को डिपेंड करते हैं। तो मतलब अपना लाइफ में सोचते थे कि कब हम अपना पैर पर खड़े हो जाएंगे। बट जब ये हमको प्लेटफॉर्म मिला, तो हमको मतलब कि ये सच में बिलीव हुआ कि हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ से जब हम सर के बातों के, मतलब कि सर के बातों को मानते हुए मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ। मिस्टर निरंजन दादा, मतलब मिस्टर निरंजन सर और पंकज सर और मिस्टर विकास हजारी सर, मिस्टर गुलशन सर और संध्या जी के वजह से हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और विकास हजारी सर हमको पल पल गाइड करते रहते हैं कि तुम कैसे आगे बढ़ पाएगी। मतलब कि हमेशा जो होता है ना कि मतलब अपने लाइफ में एक कदम हम कैसे मतलब गलत कदम चल रहे हैं, तो हमको मतलब कि उस तरह से फोकस करवाते हैं कि नहीं, तुम गलत चल रही हो, तुम इस तरह से चलोगी, तुम आगे बढ़ पाओगी। और मतलब कि जब वो बात किया जाए, तो मेरा बहुत सारा सपना तो था, बट ये नहीं था कि मेरा पूरा अचीवमेंट हो पाएगा। बट जब यहाँ से हम मतलब सर के मिस्टर विकास, जब सर हमको मतलब मिस्टर विकास हजारी सर डायरी में ड्रीम लिखवा रहे थे, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि हम स्कूटी ले पाएंगे। वो बोले थे नहीं तुम्हें स्कूटी लेगी, तो हम बोले यस सर। बट हम जब मतलब कि बगल में जाकर के बोले कि हम जब मतलब यहाँ से साइकिल नहीं ले पाए, तो ये हम स्कूटी कैसे ले पाएंगे, मतलब विश्वास नहीं हुआ था। बट उनके बातों को मतलब कि फिर भी मतलब मन में सोचे कि सर बोले हैं तो हो सकता है कि हम यहाँ से ले पाएंगे। बट हमको मतलब यहाँ से पहले मोबाइल का ज़रूरत था, क्योंकि हम लाभा कंपनी का मोबाइल जो होता है बहुत ही छोटा वाला बटन वाला जो मोबाइल होता है वो हम चलाते थे। तो बहुत जब कोई मेरे पास में मोबाइल देखता था ना, तो मेरा मजाक उड़ाता था कि क्या पूजा तुम छोटा वाला मोबाइल चलाती है, सबके पास में बहुत बड़ा बड़ा स्मार्टफोन देखते हैं।
तो मन में मतलब कि बहुत सारा मतलब कि शर्मिंदा आता था कि सही में हम मोबाइल चलाते हैं छोटा वाला, सबके पास में देखते हैं बहुत स्मार्टफोन रहता है। और तब मतलब कि यहाँ से मेरा मोबाइल भी यहाँ से अचीवमेंट हुआ है ओप्पो का 57A। मतलब यहाँ से जैसे होता है ना कि फिर स्कूटी मतलब कि मेरे 15,000 का ओप्पो का मोबाइल लिए मतलब कि मेरा सपना पूरा हो पाया। और नेक्स्ट ड्रीम जो होता है स्कूटी का, आज तक मेरे फैमिली में कोई मतलब कि स्कूटी नहीं ले पाए हैं, ना ही बाइक ले पाए, बट मैं यहाँ से आज अपने पैसे का मतलब मैं स्कूटी भी अचीव की हूँ। और मतलब ये मिस्टर विकास हजारी के सर के बात को मानते हुए मैं यहाँ से आज ये अचीवमेंट कर पाई हूँ। मैं अचीवमेंट कर पाई हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग का भी हो सकता है। जब आप सर का मतलब लीडर का बात का फॉलो कीजिएगा ना, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, अन्यथा उनके बातों को अनफॉलो करते हुए रहिएगा ना, तो लाइफ में एक मोबाइल भी आप अचीव नहीं। मतलब स्कूटी हीरो का जूम स्कूटी 1 लाख का मैं अचीवमेंट की हूँ। और ये सब हो पाया तो मिस्टर विकास हजारी के सहयोग से, और क्या कहते हैं मतलब मिस संध्या की वजह से हुआ है, अंजलि की वजह से हुआ है, आहिस्ता परवीन, हिना परवीन और पूनम, और मतलब कि ये यहाँ से सुगंधी, मतलब यहाँ से सबका सहयोग रहा है और मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ। और इन लोगों को मतलब इन लोगों का सहयोग तो मिला और मतलब कि ये मिस्टर गुलशन सर जो है हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं, मतलब बतलाते रहते हैं कि तुमको यहाँ से मतलब कैसे आगे बढ़ना है, हमेशा मतलब बतलाते रहते हैं कि तुमको मतलब कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम करनी चाहती हूँ। बट मैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई कर लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कदर की मिसाल बन। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संध्या कुमारी, आई बिलोंग टू पूर्णिया बिहार। मैं क्वालिफिकेशन BA पार्ट 3 की छात्रा हूँ। मैं ये सिस्टम में आज 8 मंथ पहले आई थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। जब मैं आई थी ये सिस्टम में, तो जिन्होंने हमको बोला था वो उनका नाम है मिस्टर विकास हजारी सर। उनके वजह से मैं ये सिस्टम में आई थी और उनका आज तो गई थी, बट जैसे कि होता है एग्जैक्टली एडमिशन जब कराने समय बहुत सारे आदमी ने हमको बहुत कुछ बोला था कि जैसे कि मेरी मम्मी गई थी सुनने समझने के लिए, मेरे साथ काउंसलिंग में गई थी। मेरी भी मम्मी पढ़ी लिखी थी, BA फाइनल की हुई थी मेरी मम्मी। गई, सुनी, समझी, बहुत अच्छा लगा, एक डिसीजन दी। बट उन्होंने यही बोला ये हर जो अभी का ज़माना चल रहा है टैलेंट प्लस टेक्नोलॉजी का चल रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नॉर्मल पढ़ाई तो हर एक बच्चा कर लेता है, अभी हर एक बच्चे को चाहिए टैलेंट प्लस टेक्नोलॉजी का। एक यहाँ पे स्किल सिखाया जाता है बच्चे के अंदर। तो मम्मी किया जाए तो एक भाई हूँ और एक बहन है, तो और मेरे पिताजी हैं जो पेंटिंग का काम करते हैं। और मेरा अतीत का बात किया जाए कि मैं पहले मतलब जैसे कि सबको देखते थे कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती थी, तो मेरा भी एक सपना था कि हम भी जाएंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। बट सपना तो था, बट पैसे के प्रॉब्लम से मैं कॉन्वेंट स्कूल में कभी पढ़ ही नहीं पाई थी। मेरे हर एक जैसे कि किसी को देखते थे मोबाइल का, तो हम भी सोचते थे खास मेरे भी पास तो मोबाइल रहता, बट मेरे पास नहीं था। बस किसी को देखते थे अच्छे कपड़ा पहनने का, तो कपड़ा का भी देखते थे, हम सोचते थे खास हम भी पहनते अच्छे कपड़ा, बट ये सब मेरे पास नहीं हो पाता था। तब उसके बाद जब इससे नहीं हो पाता था, तब हम उसी बीच में हम सोचे कि बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो हम बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाते थे। जब होम ट्यूशन पढ़ाते थे ना, तो हम सोचे कि हाँ से अब पूरा हो जाएगा, बट पढ़ाते थे तभी भी उसमें क्या मतलब कि जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो कोई लड़की देती थी, कोई नहीं देती। जैसे कोई जिसकी माँ बोलती थी बउआ ई महीना में नहीं देवा, अगला महीना में देवा, 2 महीना के लिए लगले साथ दे देवा, बोलती थी ऐसे करके दे देंगे। बट जब 2 महीना का वेट करते थे तो 2 महीना के बाद भी अगला महीना का देती थी, फिर पिछला महीना का नहीं देती थी। उसमें भी हम सोचे कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो मेरा मेंटेनेंस हो सकता है, बट उसमें भी नहीं हो पाता था। तो उसी बीच में तब हमको ये सिस्टम मिला। तब इस सिस्टम में हमको जो लाए, जो जिनका हर एक पद गाइड रहता है, उनका नाम है मिस्टर विकास हजारी सर, जो हमको ये सिस्टम में लाए। और लाए उसके बाद जैसे कि लाए थे तो मेरा भी जैसे कि वो एक ड्रीम बताए कि आपको ऐसे करना है तो आपका भी ये मोबाइल हो पाएगा, और भी लड़की लोग का जैसे हो पाया ऐसे आपका भी होगा, मोबाइल हो पाएगा, फिर स्कूटी
स्कूटी भी हो पाएगा, कार भी हो पाएगा। वो बोल तो दिए थे, बट हम उस समय सोचे, बोले पहले ड्रीम जो होता है कॉपी डायरी में लिखने के लिए, तो हम उस समय लिखे थे डायरी में, बट हम सोच लिए थे कि हमको लेना। बट ये जब सर बोले थे, सर बोले आपको लेना है तो लेना है, तो हम उस समय बोल तो दिए थे हाँ यस सर ले लेंगे। बट हम एक पल के लिए सोचे थे पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, ये सोचे थे। बट हम जैसे सर बताए वही सर के बातों पर हम चलते रहे। एक भी जब ये सिस्टम मिला, ये ऐसा सिस्टम है जो आप लीडर के बातों को फॉलो करिएगा तो आप जो भी ड्रीम देखिएगा हर एक सपना आपका पूरा होगा। जैसे कि मेरा, हम भी अपना ड्रीम देखे थे, पहला ड्रीम देखे थे ड्रेस कोड का। ड्रेस कोड मेरे पास नहीं था, तो उसके बाद पहला मेरा अचीवमेंट है ड्रेस कोड। सब जैसे कि सबको देखते थे ड्रेस कोड ना, तो मेरा भी मन था कि खास हम भी ऐसा ड्रेस देखते, तो हम अपना पहला अचीवमेंट किए थे ड्रेस कोड। उसके बाद लिए हम जैसे कि स्कूटी हर एक लड़की बना लेती है। पहले मेरे पास अगर एक कलम भी लेना पड़ता था ना, तो मम्मी और पापा के पैसा से लेते थे, है कि नहीं। बट हम उसी समय एक डिसीजन लिए, जब ये सिस्टम में आए तो अभी जो हो एक लड़की का सपना रहता है कि अगर किसी के पास मोबाइल भी रहता है ना, तो मम्मी और पापा के पैसे से, चाहे जीजाजी हो गया चाहे भैया के पैसे से, है कि नहीं दोस्त। लेकिन हमने ये सिस्टम में आए और जैसे जैसे सर बोलते गए, उसे सर के बातों को मानते गए, तो मेरा ये सपना जो है, सपनों का स्कूटी कहा जाता है, सपनों का स्कूटी, मेरा ये सपनों का स्कूटी है जो हर एक लड़की सपना देख लेती है बट वो ले नहीं पाती। बट हम ये सिस्टम के माध्यम जो ये हो पाया, सिस्टम के माध्यम से ये तो हो ही पाया। बट एक साल पहले मेरे पिताजी गए थे एजेंसी, मतलब बाइक लेने के लिए गए थे। बट गए थे वहाँ पे, बोले हम लेंगे, बट मेरे पापा गए थे, बट जो बताए दाम, उसके वजह से पापा बोले कि ये जो हम बाइक लेंगे, जो पैसा इतना लगेगा वो जो हम बचा के रखेंगे, तो अपना जो एजेंसी में मतलब जो बचा के रखेंगे उसमें बेटी का जमा करके बेटी का शादी नहीं करवा देंगे, इसीलिए पापा नहीं ले पाए थे। लेकिन हम उसी घर से बिलोंग करते थे, बट उनका जो बेटी, जो पापा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो बेटी, मेरे पूरा खानदान में एक लड़की बना ली थी बट कोई नहीं ले पाई थी। बट मिस संध्या चैंपियन ने 1 लाख का स्कूटी भी ले पाया, जो हो पाया ओनली स्मार्ट वैल्यू की तरफ से। जो मेरे लीडर है, जो हर एक पल गाइड करते रहते हैं, मिस्टर विकास हजारी सर, मिस्टर निरंजन दादा, जो हर एक लाइफ कोच है। कहा जाता है ना, जो गुरु नहीं तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो लाइफ कोच है जो मिस्टर निरंजन दादा है। उसके बाद जो पंकज सर है, जो हर एक पल गाइड करते हैं, बाबू रिपोर्ट बनाओ, हर एक चीज करो, इसका रिपोर्ट दो। पंकज सर जो है हम लोग को विजन दिखाते हैं। और उसके बाद आता है गुलशन भैया। गुलशन भैया का भी हर एक गाइड रहता है, वो भी बोलते हैं ऐसे करो ऐसे करना। तो उनका मतलब जितने भी लीडर है, उनका बातों को हम फॉलो किए, तब ये मेरा हो पाया। ये जो हो पाया मेरा ऑल भी टीम से, जैसे कि हो गया पूजा चैंपियन, उसके बाद अंजलि चैंपियन हो गया, साइस्ता परवीन हो गई, हीना परवीन हो गई, पूनम हो गई, लक्ष्मी हो गई, भारती चैंपियन हो गई। ये सब ऑल भी मेरी जो भी सिस्टर, दीपा हो गई, साइस्ता हो गई, हीना परवीन हो गई, पूनम हो गई, हेमा दास हो गई, रिया दास हो गई, ये सब का भी सहयोग से हो पाया है। अंजलि कुमारी, आई बिलोंग टू बरौनी, बेगूसराय, बिहार। मैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं इंटर में हूँ और इस सिस्टम में 6 मंथ पहले पढ़ाई लिखाई करने के लिए आई थी। मैं अतीत की बात किया जाए तो मैं गरीब घर की लड़की थी जो सोच नहीं पाई थी कि यहाँ से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से मिस पूजा दीदी ने बताया और संध्या दीदी ने सपोर्ट किया और मिस्टर विकास हजारी और पंकज सर और जो लाइव कोच है वो मिस्टर निरंजन दादा गुलशन में और गुलशन सर सपोर्ट में। आपने देखा आज ये लड़की बोल नहीं पाई, क्यों नहीं बोल पाई? इनके अंदर में बहुत भरास है। अपने बचपन को देखते हुए, अपने गरीबी को देखते हुए बहुत भरास है। बोलना तो बहुत कुछ चाहती है। जैसे कि इनके पापा गोवा में मजदूरी करने का काम करते हैं, और गोवा में जो मजदूरी करने का काम करते हैं, तो इनके पापा जब 2 साल 1 साल में घर आते हैं तो इन लोग को कहते हैं कि हमको जाने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इनका पापी पेट का सवाल है, घर का सवाल है, घर का खर्चा का सवाल है।
अगर नहीं जाएगा तो कैसे होगा। तो आज ये लड़की जब ये लड़की इस विभाग में आई थी, ये कह रही थी हमको, जब ये विभाग में आई थी तो इनके आसपास वाले लोग कहते थे, है देखिए कहाँ भेज रहे लो, लड़की हाथ से बेहाथ भाजे तो, लड़की ना भाजे तो, गलत भाजे तो, सही भाजे तो, बहुत सारा तरह का बात इसके बारे में बोला गया। इनकी मम्मी तो डर गई। इनकी मम्मी बोली पैसा जो गया गया जाने दो, अब तुमको जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हम गए, इनके मम्मी से बातचीत किए, इनके मम्मी को समझाए कि क्या मोहल्ले की एक लड़की अगर भाग जाए तो क्या सब लड़की ऐसी होती है? नहीं होती है। तब इनकी मम्मी ने समझी और ये लड़की को मैंने ड्रीम सेटिंग कर दिया। ड्रीम सेटिंग करने के बाद इन्होंने आज के डेट में आई और आकर के मेहनत की। आज ये लड़की बचपन से बहुत सारे तरह का सपना बनाई थी, एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। इनका सपना था एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का, वो नहीं पूरा हो पाया। इनका सपना था एक अच्छा चीज़ यानी कि एक बड़ा बड़ा मोबाइल रखने का, वो नहीं पूरा हो पाया। आज ये लड़की बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करने वाली ये लड़की। किसी शायर ने कहा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो आज ये लड़की जो है ना, डरी नहीं, अड़ी रही, डरी नहीं, अड़ी रही और अपना जो सपना बनाई थी स्कूटी लेंगे, आज डरती तो शायद आज ये स्कूटी नहीं हो पाता। ये चमचमाता हुआ स्कूटी आज अगर बात किया जाए 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये का स्कूटी खरीद पाई ऐसी लड़की जो कभी एक साइकिल के बारे में नहीं सोच सकती थी। तो आज के डेट में आज ये लड़की का हो पाया। आज आप बताइए कि गरीब लड़की हो या अमीर लड़की हो, हाइट में बड़ी लड़की हो या हाइट में छोटी लड़की हो, कलर में काला हो या गोरा हो, कोई भी लड़की हो, क्या सपना क्या औकात देख के आता है? क्या सपना हाइट देख करके आता है? क्या सपना सुंदरता देख करके आता है? नहीं ना, सपना किसी को भी आ सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। आज ये लड़की के अंदर में सपना था, बहुत बड़ा सपना था कि हमको सपना पूरा करना है, लेकिन गरीबी के वजह से पैसे, क्योंकि कहता है ना बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, एक पैसे के वजह से इनका बहुत सारा सपना टूटा। बट जब से इस विभाग में आई, इन्होंने बोली इस भैया क्या हम स्कूटी ले पाएंगे? मैंने बोली बहन आपका 100% स्कूटी होगा। स्कूटी उन्हीं का होता है जिनका पहले सपना होता है, जिनका सोच बड़ा होता है। इनका सोच बना कि हम स्कूटी ले पाएंगे। इनको बहुत सारे फ्रेंड ने बोला तुम्हारे परिवार में कोई ले पाया, तुम ले लोगी हैं, आप तो तुम देखना नहीं स्कूटी पे चढ़ेगी। और कई ऐसा लड़की ये हमको बता रही थी, कई ऐसा लड़की इसको बोल भी रही थी, रे स्कूटी का चक्का भी आया कि नहीं आया, अरे हेलमेटो आया कि नहीं आया। लेकिन आज वैसी लड़की को बता दें कि आज चक्का भी आया, आज स्कूटी भी आया और हेलमेट भी इनका आया। कहने का मतलब क्या है, आज 1 लाख रुपए का स्कूटी आज एक गरीब घर की लड़की जो एक लौती बेटी है, इनको गांव वाले से बहुत सारा ताना मिला, लेकिन उनको ये बर्दाश्त की, उनको ये बर्दाश्त की और बर्दाश्त करने के बाद इस जगह पे आई। अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपको भी हो सकता है आपको कहता होगा, आपको भी लगता होगा आज ये लड़की को लगता नहीं था कि इस जगह पे आगे बढ़ पाएंगे। बट इन्होंने क्या की, लाइफ कोच मिस्टर निरंजन सर जो एक एक पल पल गाइड करते हैं, वो लाइफ कोच मिस्टर निरंजन दादा ने और पंकज सर ने कभी भी एनएफटी को लेकर के, रेन्यूअल को लेकर कोई भी तरह का इशू होता है ना, तो 12 बजे रात में भी वो क्या करते हैं, हम लोग का समाधान करते हैं। वो पंकज सर, वो गुलशन जी, आज अगर देखा जाए तो इन लोग का टीम में, इन लोग का ग्रुप के अंदर में बहुत सारे लड़की को कहीं पर सस्पेंड हो गया, आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कोई भी तरह का इशू होता है तो वो भी तत्पर रहते हैं, हमेशा अच्छा सही और गलत बताते रहते हैं। तो आज ऐसे ऐसे गुरु मिल पाया, ऐसे ऐसे भैया मिल पाया सपोर्ट में, और आज बिना सपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता। तो आप भी मेहनत करिए, आपका भी ये होगा, इनका हुआ तो आपका भी होगा। याद करिएगा, आप सिस्टम को फॉलो करिए,
और सिस्टम को फॉलो करके अपने सर का बात को मानिए, अपने गुरु का बात को मानिए। याद करिएगा, जिसके लाइफ में गुरु नहीं उसका लाइफ शुरू नहीं। मिस्टर निरंजन दादा हम लोगों का लाइफ कोच है। आज अगर देखा जाए तो ऐसा ऐसा विजन देते हैं मिस्टर सुजो दादा, ऐसा ऐसा विजन देते हैं कि आज हम सोचते हैं कि सुजो दादा मेरे लाइफ में भगवान के रूप में है। बहुत बड़ा बड़ा विजन देते हैं और आज विजन की वजह से ये सब सारा चीज़ हो पा रहा है, ये सब पॉसिबल है। तो आपका भी होगा। तो नेक्स्ट बारी आपका है, जैसे आज पंकज सर, जैसे निरंजन सर और जैसे सुजो दादा जो कि पूरे इंडिया के मेंटोर कहे जाते हैं, माइंड यानी कि पूरा बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को जीवन को बना चुके हैं। जैसे वो कहते हैं, जैसे निरंजन दादा जो लाइफ कोच है उनका एक एक ट्रेनिंग जैसा होता है, पंकज सर का ट्रेनिंग जैसा होता है। और उन लोगों का बातों को मानते हुए आप अगर आएंगे तो आपका भी स्कूटी, आपका भी मोबाइल, आपका भी लैपटॉप 100% होगा। तो मैं विकास हजारी यहीं पे अपनी वाणी को विराम करेंगे और एक ही चीज़ कहेंगे, यूं थकना बैठ उड़ान अभी बाकी है, यूं थकना बैठ उड़ान अभी बाकी है। इनका स्कूटी हुआ तो क्या हुआ, इनका स्कूटी हुआ तो क्या हुआ, आपका स्कूटी आना बाकी है, आपका स्कूटी आना बाकी है। चिंता मत करिए, इनका हुआ तो क्या हुआ, आपका भी स्कूटी आएगा। तो मैं विकास हजारी इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। नेक्स्ट बारी आपका भी है, चिंता मत करिएगा। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपका भी है नेक्स्ट बारी। तो आपके साथ विकास हजारी, धन्यवाद।